अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिक्स क्लास पिछला हमारा जो लेसन चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। इफ़ आई अहद उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं इंशाल्लाह सभी बच्चों को एक साथ क्लास में निगरानी में सोल्व करवाऊँगा। सेकेंडली अब हमारा ये लेसन स्टार्ट हो रहा है इस्लामी आदाब ज़िंदगी। इसके अंदर रास्ते सफ़र और अवामी मकामात के इस्तेमाल यानी उनका बेहतर इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, दूसरों को तकलीफ़ से कैसे बचा सकते हैं वगैरह वगैरह इसके अंदर बात होगी। तो सबसे पहले एक मुसलमान की पहचान है कि वो दूसरों के लिए राहत और आसानी का ज़रिया बनता है। ये मुसलमान की कह लें कि एक तरह से डेफिनेशन भी है, लेकिन इसको कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज़ आ रही है कि लोगों के हुकूक, जबकि इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन अल्लाह ताला के हुकूक, नंबर टू बंदों के हुकूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर को रास्ता बताने पर सदका का सवाब मिलता है। ये फजीलत है जी इसकी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन ने रास्तों के बारे में क्या फ़रमाया है? रास्तों को ख़राब करने और आने जाने वालों के लिए मुश्किल बनाने से सख्ती से मना फरमाया है। कैमरे को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सख्ती से मना फरमाया है। जिहाद के एक सफ़र में कुछ लोगों के खैमे रास्ते में आ गए तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों के खैमे रास्ते में आए हैं वो अपने खैमे हटा लें, वरना अल्लाह उनके जिहाद को कबूल नहीं फरमाएगा। और उसके बाद जी रास्तों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, मुसलमान की शान है कि वो रास्ते से तकलीफ़ दह चीज़ को हटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 और कुछ शोबे हैं, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का शोबा और सबसे अदना रास्ते से तकलीफ़ दह चीज़ को दूर करना और हया ईमान का हिस्सा। यानी इस हदीस के अंदर तीन चीज़ें बताई गई हैं। नंबर वन कि ईमान जो है वो उसके अंदर बहुत सारे ईमान के हिस्से हैं, उसकी बहुत सारी आगे शाखें हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके शोबे हैं। और हमें पता चला कि जो सबसे बड़ा ईमान का हिस्सा है ना, जो सबसे बड़ा शोबा है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें बात वाली पता चली कि सबसे अदना जो है वो ये है कि इंसान जिसको समझता है कि कोई बात नहीं है, चलते चलते कोई कंकर पड़ा है, कोई टहनी है, कोई शाख है, कोई दरख्त का कोई हिस्सा है या कोई भी तकलीफ दह चीज़ है रास्ते से, उसको हटा देने को हम कुछ ज़्यादा समझते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी ईमान का हिस्सा है कि बंदा ये समझे कि ये यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, इससे अटक के कोई गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए मुसलमान क्या करता है, उस पत्थर को, उस कंकर को वहाँ से उस तकलीफ दह चीज़ को हटा देता है। ये भी ईमान का हिस्सा है। तो हमें समझना चाहिए कि हालांकि ये नेकी तो अदना है, छोटी नेकी है, लेकिन ईमान का हिस्सा है। तो हमारे ईमान का जो मेयार है वो तभी पता चलेगा जब हम वैसे काम करेंगे। तो इसलिए इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अल्लाह ताला हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों में हिस्सा लेने। मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ कि रास्ते से किसी तकलीफ़ दह चीज़ को हटाना अजर का काम है और इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ ही दूर की जाए। तकलीफ़ देने वाला एक कांटा, कोई पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, अगर किसी ने हटाया तो उसको भी अजर मिलेगा। बेटा जी आज का हमारा इतना सही है। सुबह के मैंने कुछ सवालात आपके सामने रखे हैं, आपने उन सवालों को भी गौर से सुन लिया है और उनके जवाबात भी आपके सामने लिखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई है। जब एक्सरसाइज में जाके सवालात आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपके जहन में उन सवालात के जवाबात मौजूद होंगे पहले से।